हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम लोग फैक्टराइजेशन का एक दूसरे टाइप का मैथ लेकर के आए हैं। इससे पहले जब कल किए थे तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ये है, और इसको हम कल वाले से अलग थोड़ा सा मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When it gets cold and dark, you make it warm. 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 ये एक पॉलिनोमियल है, या कह सकते हैं ट्राइनोमियल है। इसका हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे एक नया चीज़ क्या देखने को मिलेगा कि कल वाले से आज में एक नया चीज़ देखने को मिलेगा कि इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसमें एक कोफिशिएंट है। ए स्क्वायर जो वेरिएबल है उसका एक कोफिशिएंट है। तो अगर ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाए जिसमें पहले टर्म के साथ कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट रहे, मतलब कोई एक वेरिएबल का कोई एक कांस्टेंट रहे, तो ऐसे में हम उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोई कोफिशिएंट रहेगा उसको क्या करना है, लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख देना है, मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म विथ लास्ट टर्म। अब देखो कोफिशिएंट क्या है, 25 है। 25 को मल्टीप्लाई करना है किससे, लास्ट टर्म से। तो कितना आएगा, 12 5 60 के 0 और 6 12 to 24 और 6 30 मतलब 300 आएगा। अगर फर्स्ट टर्म के साथ कोई कोफिशिएंट हो तो उसको लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये एक छोटा सा लैंग्वेज भी डाल देना है। तो अब इस पॉलिनोमियल को उतारेंगे, जैसा है वैसा ही, माइनस ये बीच वाले टर्म के लिए स्पेस छोड़ देंगे, ये 12। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आएगा कि जब हम कोफिशिएंट यानी कि 25 को 12 के साथ लास्ट टर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या 25 जब अगला स्टेप करेंगे, अगला स्टेप जब लिखेंगे तो क्या 25 मल्टीप्लाई हो चुका है तो क्या अगले स्टेप में 25 को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कि 25 का जो रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जब हम कोफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, अगला स्टेप जब जाएंगे ना तो जैसा पॉलिनोमियल है वैसा ही लिखेंगे। लास्ट टर्म में जितना है उतना ही लिखेंगे, फर्स्ट टर्म में जो है वही लिखेंगे। लेकिन लास्ट वाले टर्म में अभी 12 है ना, तो इसको 12 मानना नहीं है। जितना मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आया था उतना कंसीडर करके चलना है। दैट मीन्स यहाँ पे 300 आया था ना, तो 12 लिखना है यहाँ पे लास्ट टर्म में, लेकिन इसको 12 नहीं मानना है, इसको 300 मान के चलना है, ठीक है। और उस हिसाब से फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसको 12 लिख लिए बट 300 मानेंगे इसको, ठीक है। तो अब 300 को तोड़ना है, मतलब ऐसे में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने से 300 आए और एड या सब्ट्रैक्ट करने से 35 आए, ठीक है। तो एग्जैक्टली तुरंत ये तो एक बिगर नंबर हो जाता है 300। तो इस बिगर नंबर का वैसा कोई 2 नंबर्स एग्जैक्ट माइंड में नहीं आएगा कि तुरंत माइंड में ये नहीं आएगा कि मल्टीप्लाई करने से इतना है और एड या सब्ट्रैक्ट करने से जो बीच वाला टर्म 35 है वो आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 300 को हम एलसीएम करेंगे। ये 300 इसको रफ वर्क में करते हैं, ये रफ वर्क में करना है, ओके। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 0। 1 सेकेंड 2 से, 2 7 जा 14, 1 कैरी आया, 2 5 जा 10। अब 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब फिर 5 से। तो अब यहाँ पे ये जो 5 प्राइम नंबर्स आए हैं, इनमें से कुछ प्राइम नंबर्स को लेके एक ग्रुप बनाना है और उस ग्रुप में से एक नंबर को लेना है। सपोज अगर हम ले लेते हैं 2 3 और 2 को साथ में ले लेते हैं, मतलब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया। अब बचा 5 5 5 जा 25। तो इनको मल्टीप्लाई करने से तो 300 आ रहा है, ठीक, लेकिन इसको ऐड करने से 35 नहीं आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करने से भी 35 नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स ये वाला पेयर हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है। तो अभी हम फिर इसको चेंज करेंगे। ये वाला वर्क जो है ना वो रफ में करना है, ठीक है। तो पहले क्या लिए थे, 2 2 और 3 लिए थे, फिर 5 और 5 का एक लिए थे। अब चेंज करते हैं, ठीक है। 2 लेते हैं और एक 5 लेते हैं और एक 2 लेते हैं, मतलब कि 2 5 जा 10, 10 5 जा 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 और बचा है 3 और 5, तो 3 5 जा 15। इसको ऐड करो, 5 3, ये 35 आ रहा है, ये बीच वाला टर्म आ रहा है और मल्टीप्लाई करोगे 15 0 जा 0, 15 2 जा 30, तो 300 आ रहा है। दैट मीन्स 20 और 15 का जो पेयर है इसको लेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20a माइनस 15a। दोनों में माइनस क्यों डालना है, क्योंकि प्लस करके 35 लाना है और जो 35 सम है उसके आगे माइनस साइन है। दैट मीन्स माइनस और माइनस प्लस होता है।
तो 20 और 15 को प्लस करोगे 35 आएगा। फिर दोनों में माइनस है तो रिजल्ट के आगे भी माइनस लगेगा, तो ये माइनस। अब मल्टीप्लाई करने से 20 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। तो यहाँ 12 लिखे हैं मगर 300 मान के चलना है, तो 15 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, वो आ रहा है। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस है, 300 के आगे कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक का अब क्लियर हो गया। अब देखो सबसे और एक डाउट इसमें आ सकता है कि जब ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लास्ट में वेरिएबल ए है, लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें तो वेरिएबल नहीं है। ओके, तो लास्ट वाले टर्म के साथ कोई वेरिएबल नहीं रहेगा, तो इसीलिए आपको क्या करना है ना, बस प्रोडक्ट जितना है उतना लाना है। जो वेरिएबल है उसको वो नहीं आता है, वो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि आपका सोल्यूशन में कोई मिस्टेक है। तो आपको क्या करना है ना, लास्ट वाले टर्म के लिए जो मल्टीप्लाई करके जितना लाना होता है उसके लिए बस आपको नंबर ढूंढना है, वेरिएबल नहीं ढूंढना है। ओके, थैंक यू। तो अब देखो अगला स्टेप जो है, इसमें से अब देखो कॉमन क्या आ जा सकता है। ये 25 है, ए स्क्वायर है, दैट मीन्स 5 × 5, और ए स्क्वायर है मतलब ए × ए। अब जहाँ पे 20a है, सबसे पहले तो 2 से करते हैं, 2 × 5 आएगा, और इंटू ए है तो ए। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या जा सकता है, ये 5 जा सकता है और ये ए जा सकता है। कॉमन उसी को लेंगे जो दोनों के साथ हो, ठीक है। तो चलिए 5 गया और ए गया, तो हम यहाँ से 5 और ए को कॉमन ले सकते हैं। तो 25 की जगह पे कौन बचा है, 5a बचा है, यहाँ पे लिख देते हैं 5a, माइनस है तो माइनस, यहाँ बचा क्या 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे लिख दो 4। जिसको भी कॉमन ले रहे हैं ब्रैकेट के अंदर वाले सभी नंबर्स के साथ, सभी टर्म के साथ अगर उसको हम दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये वाला जो है आना चाहिए, ठीक है। ओके, 5 × 5 = 25, ए और ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, 5 × 4 = 20 और ए 20 है, करेक्ट। अब अगला स्टेप जो है इसमें क्या करना है, 15a है तो ये 3 × 5 × a होगा, और उधर है 12, तो 12 क्या होगा, 2 × 3 × 3 होगा। ये एलसीएम निकाल के भी आप कर सकते हैं। तो अब देखो कॉमन क्या जा सकता है, ओनली 3 जा सकता है, तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ए तो नहीं ले सकते क्योंकि ए इस वाले में है, इस वाले में ए नहीं है, तो जो दोनों में होगा उसी को कॉमन लेते हैं। तो चलिए 3 कॉमन आ गया। अब माइनस है, अब 3 5 × 15 होता है ए, तो 3 5 × 15 और ए 15a, माइनस प्लस माइनस। अब देखो यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पे कौन सा साइन रखेंगे ताकि इस माइनस को इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करने से प्लस आए, तो यहाँ पे रखा जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब किस नंबर को रखोगे कि 12 आएगा, तो बचा यहाँ पे क्या है 2 × 3 = 6, लेकिन हमको सॉरी 12, हाँ 12 लाना है। ओके 12 लाना है, तो 2 × 3 = 6, यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, यहाँ पे बच रहा है क्या 4। ओके क्लियर। तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है वो मैच हो गया। अगर मैच हो जाता है मतलब आपका फैक्टराइजेशन सही है। चलिए तो अब क्या करना है, दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को लिखना है और बाहर जो है टर्म उसको एक में लिखना है। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप आप सबको ये मैथ पसंद आया होगा, और ऐसे ही बहुत सारा और भी अपडेट पाने के लिए आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।